आज मूंगे की बात करता हूं, लेकिन ये कार्बन एलिमेंट वाला रत्न नहीं, तो लकड़ी है, समुद्र के नीचे मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए एक आपको खास बात बताता हूं, यदि किसी व्यक्ति का मैगडेला ठीक कार्य नहीं कर रहा या कोई बहुत जल्दी रैश हो जाता है, गुस्सा, शक, वहम, डर, ये सारी मानसिक बाधाएं यदि होती हैं, तो ऐसे में मूंगा फायदा करता है। सामान्यतः हम ये समझते हैं कि मूंगा केवल गुस्सा बढ़ाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मूंगा शांत भी करता है। हाँ, सफेद मूंगा अलग होता है, पीला मूंगा अलग किस्म का होता है, लाल मूंगा अलग फायदा करता है। तो ये जो अलग अलग मूंगे हैं, 4 किस्म के मूंगे होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा लाल वाला मूंगा पॉपुलर है। ये या तो आयताकार होता है या फिर ये तिकोना होता है। तिकोना मूंगा मंगल को विशेष रूप से बलि करता है और आयताकार मूंगा मंगल के सामान्य प्रभावों को आगे बढ़ाता है। यदि आपको मूंगा सूट करता है तो आपका क्रोध भी शांत होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका रक्त, मज्जा, ये दोनों बेहतर होंगे, आपको ब्लड प्रेशर इत्यादि रोगों में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा। साथ ही साथ आपको धन संबंधी, संपत्ति संबंधी, भाई संबंधी, बहन संबंधी लाभ भी देता है। लेकिन अगर नुकसान कर रहा है तो ये बहुत नुकसान कर सकता है, इसके बारे में भी बताएंगे। और 2 किस्म के क्या उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है इससे? भगवान से तो सभी जुड़ा हुआ है, सभी कुछ जुड़ा हुआ होता है। मंगल की शांति के लिए हम हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं। भगवान जी की पूजा उपासना से तो मंगल के सारे ग्रह शांत हो सकते हैं और हनुमान जी से तो बल, बुद्धि क्या नहीं प्राप्त होता। तो इस तरीके से तो हर रत्न, हर चीज भगवान से जुड़ी हुई है। परंतु मूंगा समुद्र की शुद्धि सफाई के लिए, समुद्र की गर्मी को शांत करने के लिए, इसके पीछे बहुत बड़ी पौराणिक कथाएं हैं जिस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से ये रक्त की शुद्धि और सफाई भी करता है। इसकी भस्म और पिष्टी का भी प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में, उसका भी कार्य यही होता है, हड्डियों को मजबूत करना, रक्त की सफाई करना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, ये सारे कार्य करता है। इसलिए ये रीफ्स हैं, कोरल रीफ ने बोलते हैं, ये रीफ्स हैं, समुद्र के कुछ ऊंचाई पर ये पाई जाती हैं और इनमें स्वतः ग्रोथ होती है। जैसे स्त्री पुरुष के मिलन से ग्रोथ होती है, इसी तरीके से इनमें ग्रोथ भी होती चलती है, धीरे 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 बड़ी होती चली जाती हैं। और यदि लाभ करें तो कितने सारे और नुकसान करें तो क्या, क्रोध बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं, आपकी संपत्ति संबंधी विवादों को खड़ा करती हैं। बहन बुआ के साथ विशेष रूप से मूंगा यदि सूट नहीं करा तो झगड़ा करा देगा, भाषा खराब करेगा, कर्कश कर देगा। और इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपको जो होने वाली होगी वो हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों को कमजोर कर देगा, कब्ज बढ़ा देगा पेट के अंदर, इतनी सारी परेशानी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रत्न को बहुत सोच समझ कर ही पहनना चाहिए। किनको मूंगा पहनना चाहिए, किनको नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल पहले, चोट लग रही है, क्या करना होगा जी? वाहन से यदि आपको बार बार चोट लग रही है तो कोशिश कीजिए, यदि ये संभव हो जाए तो बहुत अच्छा है, एक डिब्बी, लोहे की डिब्बी हो और उसके अंदर सरसों का तेल भरिए, उसे बंद कर दीजिए अच्छे से, जिससे जब वो वाहन चले तो गिरे ना, क्योंकि आपको इसे अपने वाहन में रखना है। प्रभु ने चाहा तो वाहन से चोटें लगनी या वाहन को चोटें लगनी बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। चलिए, जिनके अंदर फास्फोरस की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो या उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो, इन सभी लोगों को मूंगा पहनना चाहिए। कैसे पता चलेगा? ये दोनों आपके जो स्थान है, अगर ये स्थान दबे या बहुत चौड़े या बहुत कटे पिटे या तिल है तो आपको मूंगा पहनना बहुत सूट करेगा। दूसरी चीज ये है कि यदि आपका मंगल आपका मुख्य ग्रह है या फिर मंगल 7वां ग्रह है या मतलब सप्तमेश है, नवमेश है, दशमेश है, तो आपको बहुत सूट करेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मूंगा या कोई भी रत्न, कोई पत्थर, कुछ भी ऐसे नहीं पहनिए, उसको बहुत बहुत गहराई से जांचना होता है। 16 वर्ग होते हैं जिसमें किसी एक रत्न को गहराई से जांचा जाता है, उसके बाद फिर उसको पहना जाता है। यदि
आपके अंदर आत्मबल की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, जल्दी घबरा जाते हैं, रुलाई जल्दी आ जाती है आपको, तो भी आपको मूंगा बहुत सूट करेगा। तो मूंगा किनको सूट करेगा जान लिया, लेकिन किन्हें नहीं पहनना चाहिए ये भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले आने वाला दिन तुला वृश्चिक धनु राशि कैसा है आने वाला दिन एस्ट्रो अंकल। मंडे का दिन नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। पूरे नवरात्र के दौरान नवरत्नों की ही बात कर रहे हैं कि रत्न ऐसे ही धारण नहीं कर लेना, इसे धारण करने की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। लेकिन मूंगे के बारे में कौन सी मर्यादाएं जुड़ी हैं, किन लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए वो भी बता दीजिए। यदि आपका मंगल खराब है, आपको गुस्सा रहता है, आपके रक्त में उबाल बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी रैश आप हो जाते हैं, धुएं से जल्दी जल्दी आपको एलर्जी होती है, या आपने दवाइयों का प्रयोग खासतौर से एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया हुआ है, तो आप मूंगा मत पहनिए, ये आपको नुकसान देगा। यदि आपका वैवाहिक जीवन मंगल के कारण खराब हो रहा है, सप्तम या अष्टम भाव में आपका मंगल है, या सप्तम अष्टम भाव का मालिक होकर मंगल दूसरे अथवा तीसरे भाव में, मूंगा मत पहनिए, बहुत नुकसान देगा। वैवाहिक जीवन को ये कामयाब नहीं होने देता। ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल